नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एचपीजीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। साथ ही जो आपके एंट्रांस एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम मैक्सिमम जितने भी आपके हिमाचल जीके से संबंधित प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्न लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में है। तो हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये कुल्लू में है, यानी आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह है देवदार, यानी ऑप्शन बी भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया था। तो इन्होंने जो प्रमुख रूप से नाम कमाया था वो लोकगीत क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्की की कला शैली किस जो भी उनकी रियासत थी ये राज्य में फली फूली थी। तो जो फली फूली थी वह फूली थी इनकी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भागल, यानी आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में समदीपनी हिमालय कहाँ पर स्थित है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो आपने इसको हिमालयन प्रदेश के बजाय हिमाचल प्रदेश पढ़ना है ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ सके। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कांगड़ा में ये स्थित है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी नामक जो आपका पर्यटन स्थल किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेहरू कुंड नामक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ये कुल्लू में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर है। तो इसकी हाइट जो है वो दोस्तों 4300 है। तो आपने याद रखना है कि ये 4300 इसकी जो है वो हाइट है, और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कुल्लू में है। तो आपने याद रखना है कुल्लू, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह किस जिले में स्थित है। यहाँ नारायण की जगह आपने याद रखना है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये चंबा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंडी के किस मंदिर का जो संबंध शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है। तो मंडी का जो शिवरात्रि मंदिर की बात की जा रही है, यानी पर्व, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भूतनाथ का मंदिर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि मंडी के शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जो छतराड़ी नामक धार्मिक या पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये चंबा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में है। तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि चंबा नगर के अधिकांश मंदिर किसके शासनकाल में बने थे। तो चंबा जिले के जो अधिकांश मंदिरों का निर्माण हुआ था वो साहिल बर्मन किस में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हडिम्बा देवी का मंदिर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ये आपका मनाली में है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह भी आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी ये मनाली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जो खीर गंगा जिसमें आपको गर्म पानी का चश्मा जो देखने को मिलता है ये किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये कुल्लू जिले में है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि जो शिकारी देवी मंदिर किस जिले में है। तो शिकारी देवी मंदिर की यदि बात की जाए तो ये जिला मंडी में है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो हाट कोटी माता का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये शिमला जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो हिमाचल का बनारस किस नगर को कहा जाता है। तो हिमाचल का बनारस मंडी जिले को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेणुका धाम का संबंध निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो जो रेणुका धाम है उसका जो संबंध है वो परशुराम जी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रेलवे लाइन है। तो हिमाचल प्रदेश की यदि रेलवे लाइन की बात की जाए तो इनकी जो संख्या है वो 3 है। तो आपने याद रखना है कौन कौन सी है।
फर्स्ट है आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन, और सेकंड आपकी होगी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, और थर्ड जो है वो ऊना अंब या जिसे हम नंगल रेलवे लाइन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबाद गांव या जिला कौन सा है? तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है वह है आपका कांगड़ा है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो आपने याद रखना है, यानी ये जिला कांगड़ा की बात हो रही है, यानी जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका लाहौल एंड स्पीति, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पहाड़ी नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी नमक की खानों के लिए जो जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है कुल्लू जिला। तो आपने याद रखना है कुल्लू, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सोलन जिले का औद्योगिक केंद्र नहीं है? यानी आपको नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपने एक ऑप्शन टिक करना है जो कि सोलन जिले का औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि जो औद्योगिक केंद्र नहीं है वह है आपका सुल्तानी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो सुल्तानी को आपने याद रखना है, जहाँ की सोलन का कोई भी औद्योगिक केंद्र नहीं है। अगला है कि मंडी जिले की नमक की जो भी खानों को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया था? यानी इनके बारे में किस समय पता चला था, यानी कौन सा ईयर था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका ईयर था आपका 1841 में इसके बारे में पता लगा था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिप्सम के भंडार है? तो हिमाचल प्रदेश के जिस जिले में जिप्सम के भंडार है वह है सिरमौर जिला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा एक औद्योगिक शहर है? औद्योगिक शहरों के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ की उद्योगों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, तो वह है आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आपने याद रखना है जिला ऊना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सोलन जिले में जिप्सम धातु किस स्थान पर पाई जाती है? तो सोलन जिले में जो जिप्सम धातु जो है वो आपकी पाई जाती है कुठार नामक जगह पे, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सोलन जिले के जो ऑप्शन बी है दोस्तों कुठार नामक जगह पर इसकी हमें जानकारी देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में पाए जाने वाला गुम्मा नमक का रंग कैसा होता है? तो इसका जो रंग है वो दोस्तों आपको देखने को मिलता है गहरा नीला। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी गहरा नीला। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम उद्योगों वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे कम उद्योग जहाँ पे स्थित है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौल एंड स्पीति। और इसी से जुड़ा कम की यदि बात की जाए सबसे कम आबादी की या सबसे कम उद्योग की, तो उसमें आपने याद रखना है ये जिला सिर्फ एक ही है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये है लाहौल एंड स्पीति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांस उद्योग केंद्रित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो बांस के उद्योग केंद्रित है, यानी कांगड़ा आपने याद रखना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चिनाब नदी में जो है वो सोना पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में किस स्थान पर चांदी उपलब्ध है? तो इसकी यदि बात की जाए कि चांदी कहाँ उपलब्ध है और किस जिले की बात हो रही है, किन्नौर जिले की, तो इसका आपने याद रखना है ये है आपकी चरगाह नामक जगह पे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं? तो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वो आपको इन सभी स्थानों पर देखने को मिलते हैं, यानी रामशहर, द्योतसिद्ध और ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, यानी उपरोक्त सभी इन सभी में ही आपको तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट का पत्थर है वो आपका सिरमौर जिले में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के 3 मुख्य औद्योगिक नगरों में से कौन शामिल नहीं है? इसमें आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, वो क्या है? औद्योगिक नगरों में शामिल नहीं है, आपने उसका
उसको टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कंडाघाट जो है वो जो हिमाचल के सोलन में जो है वो मुख्य औद्योगिक नगरों में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किस स्थान पर निजी क्षेत्रों में 50 टन का वनस्पति घी प्लांट स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ये प्लांट जो है वो नालागढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिलासपुर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एसीसी सीमेंट प्लांट स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये प्लांट जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर यानी बरमाणा में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का खनियारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य रूप से जो भी घर की छत के लिए पुराने समय में स्लेट का यूज़ होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी स्लेट। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में जिस जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है उस जिले का नाम है सोलन, यानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के कितने प्लांट हैं? तो सीमेंट जो उत्पादन किया जाता है उसके हिमाचल में 6 प्लांट है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक आपको लघु उद्योग देखने को मिलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में नमक की खाने कहाँ पर स्थित हैं? तो हिमाचल की जो नमक की खाने हैं, एक तो आपने देखा कि इसके बारे में कुल्लू जिले में बात हो रही है, तो स्थान पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है? तो ये है आपका गम्मा एवं द्रवंग में ये जो है वो स्थित है, यानी द्रंग में ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी गम्मा एवं द्रंग। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर निम्न में से कौन सा है? तो हिमाचल का जो औद्योगिक शहर है उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर है बद्दी, यानी ऑप्शन ए जो है वो हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रदेश में मंडी के साथ किसी अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था, यानी किस अन्य रियासत को जोड़ा गया था उसके साथ, तब जो है वो मंडी जिला बनकर तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुकेत को जो है वो मंडी के साथ जोड़ा गया था ताकि मंडी को एक जिला बनाया जा सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था, यानी कब तक जो था वो पूर्वी पंजाब जो आपको ये ऊना, बिलासपुर और ये क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं कांगड़ा वाले, ये पंजाब के साथ सटे हुए थे, तो ये पूर्वी पंजाब कहा जाता था इसको। तो पूर्वी पंजाब की जो सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था, तो इसके बारे में पूछा जा रहा था कि कौन से ईयर तक उन्होंने जो था उनका मुख्यालय शिमला में था। तो इसका राइट आंसर है आपका 1966, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी पहाड़ी रियासत में वो वागत में ही की गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी वागत। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान के पहले निर्देशक कौन थे? तो जो हिमाचल प्रदेश का लोक प्रशासनिक संस्थान था उसके पहले जो निर्देशक थे वह थे वीके शर्मा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न है कि नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो नलवाड़ी मेले की जो मुख्य विशेषता है ये है कि इसमें क्या की जाती है, बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें बैलों के जोड़ों की पूजा होती है नलवाड़ी मेले में मुख्य तौर से। और कहाँ होता है ये बिलासपुर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मलाना गांव के जमली देवता को अर्पण किया जाता है तो उसको क्या अर्पण किया जाता है? तो उसको चांदी से बनी हुई घोड़े की मूर्ति अर्पण की जाती है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो हिमालय में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने के लिए अग्रदूत कौन रहा है? तो जो भक्ति पंथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है वह थे राजा साहिल बर्मन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजा साहिल बर्मन। अगला प्रश्न है कि मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो शोभा सिंह आर्ट
गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये जो स्थित है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपकी अंद्रेटा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपने याद रखना है, अंद्रेटा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हिमाचल प्रदेश राज्य जो विद्युत बोर्ड है यानी बिजली बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1971 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हमारे जो हिमाचल में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो 1971 आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गग्गल इसके लिए प्रसिद्ध है, तो गग्गल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गग्गल में आपको पता है कि वहाँ एक हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कहाँ पे है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला प्रश्न है कि जो राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र था वो था गिरिराज, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो संजय विद्युत जल परियोजना जो है वो किन्नौर जिले की एक विद्युत परियोजना है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संजय विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जाए तो अपने याद रखना है कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगला प्रश्न है कि काले जीरे की पैदावार किस जिले में होती है? तो काले जीरे की सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही होती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला लगता है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शातलाई स्थान का संबंध किस मंदिर से है? तो शातलाई नामक जो स्थान है उसका संबंध जो है वो बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि देवरसिद्ध हमीरपुर में है उससे है, आपने याद रखना है बाबा बालकनाथ, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पौंटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित है? तो ये जो दोनों गुरुद्वारे हैं ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में जो सूर्य मूर्ति विराजमान है? तो सूर्य मूर्ति जो विराजमान है उसका जो संपर्क है या जो जहाँ पे ये रखी गई है इस मंदिर का नाम है ये है महिषासुर मंदिर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? और ये मंदिर आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट है, यानी महिषासुर मंदिर में ही आपको सूर्य की मूर्ति विराजमान देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मंदिर स्थित है उस मंदिर का नाम है मणिमहेश मंदिर, जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और किससे संबंधित है? ये भगवान शिव से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, तो अपने याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो चंबा में मंदिरों की यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा मंदिर भी साहिल बर्मन ने ही बनवाए थे, और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो निर्माण है ये भी साहिल बर्मन ने ही किया था, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भीमकाली मंदिर स्थित है, तो भीमकाली मंदिर जो है वो आपका सरहान में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो नीर्थ में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है नीर्थ, तो आपने याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित है? तो इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और कहाँ पर है? ये मशरूर नामक जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, रॉक कट टेम्पल का। इसमें क्या किया गया है? पहाड़ी को ही काट कर यानी चट्टानों को तोड़कर एक मंदिर की शेप में ढाला गया है, तो इसे रॉक कट टेम्पल कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर जो है वो पुराना बिलासपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो आपने याद रखना है, या पुराना बिलासपुर होगा या पुरानी बिलासपुर के नाम से भी लिखा होगा आपके ऑप्शन में, तो आपने बिलासपुर देखते ही टिक करना है। कई बार ऑप्शन इस प्रकार आते हैं बिलासपुर मंडी, पुराना बिलासपुर, पुरानी मंडी, तो आपने याद रखना है पुराना बिलासपुर। अगला प्रश्न है कि जो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर आपका करसोग में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर जो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो हिमाचल की जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है? तो हिमाचल की जनजातियों में जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह गद्दी जनजाति है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि झांकी और हंतार
कहाँ के लोक नृत्य है? तो झांकी और हंतार जो है वो मुख्य रूप से जिनका प्रयोग होता है वह आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा के मुख्य नृत्य हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो इसका संबंध जो है वो विवाह से है। ये रली पूजन जो प्रथा है यानी ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है? तो बिलासपुर जिले में मुख्य रूप से कलहुरी जो बोली है वो बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सिंह नृत्य या जो नाटिका हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? या हिमाचल लिखा होगा या हिमालय प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये रोहडू जुब्बल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपमंडल राजगढ़ किस जिले में स्थित है? तो उपमंडल राजगढ़ जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? तो आपने ये भी याद रखना है साथ में कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल में। तो राज्यसभा की हिमाचल में 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। और प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन बने थे? तो उनका नाम था चिरंजी लाल वर्मा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी चिरंजी लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि जो भागेटी बोली किससे संबंधित है? तो जो भागेटी बोली है वह डिस्ट्रिक्ट सोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, और अपने ऑप्शन सी को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो हिमाचल की जो राजभाषा है यानी राज्य की भाषा है वो हिंदी है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा टंकरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध छुहारा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो नृत्य संबंधित है ये महासू क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और महासू किसे कहा जाता है? शिमला का पुराना नाम भी महासू ही है। तो अगला प्रश्न है कि झांझर किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झांझर चंबा का प्रमुख नृत्य है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद के लिए आपने याद रखना है कि 4 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं प्लस 3 जो है वो आपकी राज्यसभा की सदस्य होते हैं, तो टोटल 7 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 7 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही क्लियर कर दिया था। इसका राइट आंसर है 3 सदस्य चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के लिए निर्विरोधी चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अनंत चंद थे वह लोकसभा के लिए पहली बार जो थे वो क्या चुने गए थे? निर्विरोधी चुने गए थे, यानी विपक्ष के लिए चुने गए थे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? महिला स्पीकर की बात की जाए तो आपने याद रखना है विद्या। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं जैसे हम किताबों को विद्या के रूप में भी संबोधित करते हैं, यानी तो इसलिए इसका ये ट्रिक है कि आप हमेशा ही जब भी आपको किताब दिखे तो आपने समझ लेना है कि विधानसभा की जो प्रथम महिला कौन थी वह थी आपकी विद्या स्टॉक्स इसका नाम था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपने याद रखना है ऑप्शन डी, यानी विद्या स्टॉक्स। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा बनी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था जयवंत राम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी जयवंत राम जो थे वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा किस वर्ष गठित की गई थी या हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ये 1952 में हुई थी। उसी समय ही भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो आपने याद रखना है 1952 इसका राइट आंसर है, और 1952 में ही भारत में जो पहली बार प्रथम आम चुनाव भी हुए थे। अगला प्रश्न है कि किसने 1940 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है जो पंडित पद्मदेव जी थे। इन्होंने जो 1948 में जो था वो सुकेत सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था, यानी ये इसके नेता बने थे। जो भी नेतृत्व करने का अर्थ है कि जो भी आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, यानी जो उसका संचालन करता है उसका नाम ही प्रमुख होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी पंडित पद्मदेव। अगला प्रश्न है कि
चंडीगढ़ जो आपको पता है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है। तो इससे पुराने समय की बात हो रही है कि चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने के पूर्व पंजाब का जो हाई कोर्ट था वह कहाँ पर था। तो यदि पंजाब का जो हाई कोर्ट था पहले चंडीगढ़ नहीं हुआ करता था, ये तो बाद में हुआ, परंतु इससे पहले जो था पंजाब का हाई कोर्ट वह था पीटर हाफ में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पीटर हाफ। और ये कहाँ पे, तो ये है शिमला में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है लोक सेवा आयोग का। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। तो आपने याद रखना है, बहुत बड़ा नाम है इनका, तो आपको नया याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो लेफ्टिनेंट जनरल, या कई बार आपको ऑप्शन में एस कटोच ही देखने को मिलता है, तभी आपने टिक करना है, आपने कटोच शब्द याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना जो की गई थी वह 1971 में की गई थी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कांगड़ा जिले की तहसील नहीं है। तो कांगड़ा जिले की तहसील की यदि बात की जाए तो इसमें परागपुर जो है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, तहसील नहीं है के बारे में पूछा गया है, यानी ये ज्वाली, जसीमपुर, ब्रो, ये क्या है, कांगड़ा की तहसीलें हैं, परंतु इनमें से एक तहसील नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो परागपुर है वह तहसील नहीं है। अगला प्रश्न है कि नैना देवी जी का जो मंदिर है वो किस जिले की तहसील में है, या नैना देवी जी किस तहसील में है पड़ता है मंदिर। तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर आवासीय आयुक्त प्रशासनिक इकाई है। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और जगह का नाम क्या है आपका, पांगी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो भोरंज किस जिले की तहसील है। तो भोरंज जो है वो हमीरपुर जिले की एक तहसील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन हुआ था। तो बुशहर जो रियासत है उसका अंतिम शासक जो हुए थे वह हुए थे पडम्बा या पडम सिंह, इनका नाम था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी पडम सिंह जो थे वो बुशहर रियासत के अंतिम शासक हुए थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो ठियोग जो पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे। तो ठियोग जो हमारी पहाड़ी रियासत है उसके संस्थापक जो थे उनका नाम था आपका जयचंद। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ये कौन थे, इनका नाम था जयचंद। जो कहाँ की रियासत की बात की जा रही है, तो आपने याद रखना है ठियोग पहाड़ी रियासत की बात की जा रही है, तो इसके संस्थापक जो थे वो जयचंद थे। अगला प्रश्न है कि जो हिमाचल के किस राज्य का संबंध जो है वो जैसलमेर से जोड़ा जाता है। तो इस जिले का नाम है, बिलासपुर का जो संबंध है वो जैसलमेर से भी जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो वदन सिंह को किस जो राज्य के राजवंश से संबंधित माना जाता है। तो इसको जो संबंधित माना जाता है, इसको सिरमौर की जो रियासत है उससे संबंधित माना जाता है, यानी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सिखों द्वारा सताए जाने के कारण कांगड़ा के किस शासक को अर्की में शरण लेनी पड़ी थी। तो सिखों ने जिसे परेशान किया था, जिसके कारण वहाँ के शासक ने कांगड़ा में जाके शरण ली थी, यानी अर्की कहाँ है, सोलन, यानी सोलन से आके वे कहाँ आए थे, कांगड़ा आए थे। तो उनका नाम था अनिरुद्ध चंदन। जो अनिरुद्ध चंदन थे वह कहाँ से आए थे, ये अर्की यानी सोलन से आए थे, कहाँ, कांगड़ा आए थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और किसके द्वारा आए थे, किन ने इनको परेशान किया, तो सिखों द्वारा इनको परेशान किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा की बड़ी नहर ववारना का निर्माण किस राजा ने करवाया था। जो बड़ी नहर ववारना में है उसका निर्माण जो करवाया था वह करवाया था आपके भीमचंद ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपने याद रखना है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी भीमचंद जो थे जिन्होंने बड़ी नहर का निर्माण करवाया था। अगला है कि मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध कांगड़ा के निम्न में से किस शासक ने विरोध किया था। तो कांगड़ा के जिस शासक ने मुगल शासक औरंगजेब का विद्रोह किया था उसका नाम था चंद्रभान, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की वह रियासत जहाँ नाक काटने की सजा तथा राज्य में नाक की शिला चिकित्सा प्रसिद्ध है। तो वह डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये पूछा जा रहा है, या रियासत है। तो वह रियासत थी कांगड़ा, जहाँ पे नाक काटने की सजा दी जाती थी, यानी या ये वहाँ पर
ना कि शल्य चिकित्सा प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आईजीएमसी शिमला की स्थापना कब हुई थी? आईजीएमसी का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आईजीएमसी का मीनिंग है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि शिमला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो 1966 आपने याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल या हिमालय प्रदेश की कौन सी फसल सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है गेहूं जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर जो हिमाचल प्रदेश की फसलों, इसमें कंपैरिजन हिमाचल का ही किया जा रहा है कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, यानी पहले स्थान पर क्या है। तो इसमें है गेहूं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, यानी ये फर्स्ट स्थान पे है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है? तो इस जल विद्युत परियोजना का नाम है शानन, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये हिमाचल सरकार के अंदर नहीं आती है, यानी इसका संचालन जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है शानन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो पार्वती जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुफरी चंद्रमुखी किस्म है, यानी कुफरी चंद्रमुखी किस्म जो है वो किस फल या सब्जी, किस चीज़ की किस्म है? तो ये जो मुख्य रूप से किस्म है ये बीज आलू की है। तो इस किस्म का नाम है आपका बीज, ये किस आलू के बीज की किस्म है, यानी कुफरी चंद्रमुखी किस्म जो है वो आलू की किस्म है। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ये आलू के बीज की किस्म है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं, इसी कारण से हिमाचल को भारत का बागवानी राज्य का खिताब भी मिला है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है कि सेब जो है वो हिमाचल से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, और सबसे अच्छी गुणवत्ता का सेब जो है वो कश्मीरी सेब कहलाता है। उसके बाद सेब का जो सेकंड फॉर्मेशन है वह हिमाचल से ही बाहर को के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। अगला प्रश्न है कि सैंज जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सैंज जल विद्युत परियोजना जो है वह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो बिनावा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बिनावा जो जल विद्युत परियोजना है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जो कोल बांध जल विद्युत परियोजना संयंत्र किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये जो निर्मित किया जा रहा है ये सतलुज नदी पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोल बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी संस्था इसको का निर्माण करवा रही है? तो यह एनटीपीसी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोल जल विद्युत परियोजना, और कहाँ पे है, किस नदी पे किया जा रहा है इसका जो निर्माण है, तो ये आपने याद रखना है सतलुज नदी पर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में मीठे चुकंदर की खेती कहाँ होती है? तो हिमाचल प्रदेश में मीठे चुकंदर की खेती जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो इसका राइट आंसर है ये सतलुज नदी में है, जो है वो हिमाचल की सबसे अधिक बिजली बनाने की क्षमता या उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है कि दीपक ठाकुर कौन से खेल खेलते हैं या कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ये हॉकी के खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिमला जिले के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स करवाया जाता है? तो शिमला जिले में जिस स्थान पर गोल्फ कोर्स करवाया जाता है उस स्थान का नाम है नाल देरा। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी नाल देरा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल का जो तकनीकी शिक्षा मंडल जो स्थित है वह स्थित है आपका धर्मशाला में, और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी खेल परिसर जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जो शिमला में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कुणाल पथरी का जो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट
कांगड़ा में स्थित है। और कहाँ है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से स्थान पर है कांगड़ा में, तो ये धर्मशाला में है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और कौन सी जगह पे है, तो ये पालमपुर में है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिमला जिले के किस स्थान पर दूध जो पाउडर प्लांट स्थित है, तो दूध पाउडर का जो प्लांट स्थित है वो है दंत नगर में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये नौणी। और ये कहाँ पर है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, यानी अपने याद रखना है कि ये सोलन नौणी नामक जगह पर स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे पहले बनाया गया था, तो जब हिमाचल बना था तो इसमें सबसे पहले जिला जो बनाया गया था तो वह डिस्ट्रिक्ट चंबा को बनाया गया था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजानपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किन्नौर निम्न में से किस रियासत का हिस्सा था, तो भारत की स्वतंत्रता से पहले किन्नौर जो था वह रामपुर बुशहर का जो रियासत है उसका हिस्सा हुआ करता था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूरपुर के किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध बगावत की थी, तो मुगलों के विरुद्ध जिन्होंने बगावत की थी उनका नाम था जगत सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा के किस शासक को जालंधर का राज्यपाल नियुक्त होने का सम्मान प्राप्त है, तो इनका नाम था घमड़ चंद इनको कांगड़ा के शासक होने के साथ साथ जालंधर का राज्यपाल भी बनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध वंशज का कुल देवता नाग को माना जाता है, तो वंश के बारे में पूछा जा रहा है, तो पठानिया वंश का जो कुल देवता है वह नाग को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वागद रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वागद जो रियासत थी उसकी स्थापना जो की थी अजय देव ने की थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीनी थी, तो सिखों ने जो था वो कुल्लू के राजवंश से जब वहाँ के पाल राजवंश से उनसे जो गद्दी को हथियाया था या छीना था युद्ध करके, तो वो 1840 में किया था, यानी 1840 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी 1840 ईस्वी। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भरमौर से चंबा में राजधानी का जो स्थानांतरण निम्न में से किस सदी की घटना है, तो ये 10वीं सदी की घटना है, जहाँ से भरमौर से चंबा में राजधानी जो थी वो स्थानांतरित की गई थी। उसमें क्या होता था, रियासतें हुआ करती थी, तो ये भरमौर से जो चंबा में राजधानी का स्थानांतरण हुआ था वो रियासत के बारे में बात की जा रही है, और किस सदी की है, तो 10वीं सदी की है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो बैजनाथ का प्राचीन नाम था किरग्राम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी बैजनाथ को पुराने समय में किरग्राम के नाम से जानते थे, या इसका प्राचीन काल नाम भी पूछ सकते हैं, या किरग्राम किसका नाम था, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपने याद रखना कि बैजनाथ का ही नाम जो था वो किरग्राम था। अगला प्रश्न है कि कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही है, तो कुल्लू रियासत की जो राजधानी नहीं रही है वह है आपकी शमशी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो पंडित पद्मदेव जी ने किया था, यानी पंडित पद्मदेव जी, आपने याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो हिमाचल को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है यानी स्थान है वो 1 नवंबर 1956 में प्राप्त हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 को इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर है एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है कि प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो प्रदेश जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जसवंत राम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा
के लिए चुनाव कब हुए थे? तो ये 1952 में हुए थे और साथ में ही इसी समय ही भारत में आम चुनाव का लोकसभा के भी आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है कि लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? तो लाहौल की जो सबसे प्रसिद्ध चोटी है उसका नाम है गेफांगला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी गेफांगला जो है वो लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है। अगला प्रश्न है कि मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर जो पर्वत श्रृंखला है यानी वह है, इसका किस जिले की बात है? ये मंडी जिले की बात की जा रही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ छोटी नहीं होना था, यहाँ चोटी होना था, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आपने याद रखना है यहाँ चोटी लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है, ये थी आपकी नागरू, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरू जो है वो मंडी की सबसे प्रमुख जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, यानी यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिले या जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? तो जो शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से मुख्य जिला स्थित है वह आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है? तो छू मूर्ति जो है वो लाहौल स्पीति में एक घोड़े की नस्ल है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय प्रदेश के किस जिले को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा स्पर्श करती है? या यहाँ पर हिमाचल हो सकता है या हिमालय प्रदेश भी कई बार लिखा हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो सीमा है वह जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा से स्पर्श करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन जो स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1946 में। अपने याद रखना है 1946 में जो था वो हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो शिमला का पहला बैंक था अलायंस बैंक ऑफ शिमला, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो था वो शिमला का प्रथम बैंक बना था। अगला प्रश्न है कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? तो शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी, इसका राइट आंसर है ये बनी थी आपकी 1996 में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो चंबा शहर में जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है या उसका उत्पादन बना था, ये बना था 1910 में, यानी 1910 ईस्वी में इसकी जो थी वो प्रारंभ हुआ था जल विद्युत परियोजना का। अगला प्रश्न है कि चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है? तो चकली जो है वो चंबा रियासत का प्रमुख सिक्का था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था, तो शेर अफगान का नाम जो दिया था गुलेर के शासक ने वो किसे दिया था? तो इनका नाम था मान सिंह को जो था इन्होंने शेर अफगान का नाम दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये गुलेर का वह शासक था जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था, यानी मान सिंह को शेर अफगान का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो नगरोटा के किलों का निर्माण किसने करवाया था? तो प्राचीन काल में नगरोटा के किलों का निर्माण जो था वो शूशर्मा ने करवाया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला प्राचीन काल में तिग्रत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो तिग्रत क्षेत्र का जो हिस्सा नहीं था वह था डिस्ट्रिक्ट ऊना, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बकलो नामक सैनिक छावनी स्थित है, तो बकलो नामक सैनिक छावनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो ये एक महिला थी और इनका नाम था अमृत कौर, तो इनके साथ यहाँ पे लिखा गया है राजकुमारी अमृत कौर, आपने याद रखना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो था वो अमृत कौर ने शिमला से किया था, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है कि जो चिन्मया तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो चिन्मया तपोवन आश्रम जो स्थित है वह आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो हिमाचल का जो सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है वह है तिग्रत, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी तिग्रत जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन या प्रांतीय क्षेत्र है या राज्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नाम जो था वो
धमेरी था। तो आपने याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी धमेरी को ही नूरपुर भी कहा जाता है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि धमेरी का संबंध कहाँ से है, तो आपने याद रखना है नूरपुर से, या नूरपुर का पुराना नाम क्या है, तो ये आपने याद रखना है धमेरी को ही नूरपुर का पुराना नाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ पर है, तो शिमला जिले में जो हर्बल गार्डन है वो आपका डुम रेखा में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी डुम रेखा। अगला प्रश्न है कि नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था, तो सिकंदर लोदी का जो समकालीन था वो भीम माल था, जो भीमल मल नाम था इस व्यक्ति का। तो आपने याद रखना है ऑप्शन डी यानी भीमल मल। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो भीमल मल नाम था इन व्यक्ति का। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किसी एक लिपि में नहीं लिखे नहीं गए हैं, तो किस लिपि में नहीं लिखे गए थे, तो ये थे इंडो ग्रीक भाषा या लिपि में इनको नहीं लिखा गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि हिमाचल के जो प्राचीन अभिलेख थे वो इंडो ग्रीक में नहीं लिखे गए थे। स्पेशली लिपि के बारे में पूछा है तो इंडो ग्रीक लिपि में नहीं लिखे गए थे, ये ब्राह्मणी, नगरी और बाकी आपकी शारदा इनमें भी लिखे गए थे, परंतु एक में नहीं लिखे गए थे, ये था इंडो ग्रीक में नहीं लिखे गए थे। अगला प्रश्न है कि शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो शिपकी दर्रा जो है वो किन्नौर और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, तो इसको किन्नौर और तिब्बत की मुख्य दर्रे में भी माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। या किन्नौर और तिब्बत को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो शिपकी दर्रा किन्नौर और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो सर्वाधिक ऊंचाई का यदि पूछा जाए कि दर्रा कौन सा है तो वो है आपका प्रांगल दर्रा, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी प्रांगल जो प्रांगला दर्रा है वह जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है कि रोहतांग पास किसके बीच स्थित है, तो रोहतांग पास जो है वो कुल्लू और लाहौल के बीच स्थित है, यानी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और लाहौल को ये आपस में जोड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है, तो पिन पार्वती दर्रा जो है वो कुल्लू और स्पीति को आपस में जोड़ता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो हमटा दर्रा किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा चंबा जिले में स्थित नहीं है, तो चंबा जिले में जो है वो कुंजुम दर्रा स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस भाग में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर, यानी यहाँ पे ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे यदि जम्मू कश्मीर है और इसके साथ हिमाचल प्रदेश है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एरो लगा है तो ये दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो जो बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश जम्मू के किस भाग में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो जम्मू के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दी ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दी ग्रेट नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अगला है कि किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सिरमौर जिले की जो सीमा है वो पंजाब के साथ नहीं जुड़ी है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यह राज्य स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो है वह कौन सा राज्य पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो है वो हरियाणा राज्य पाया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि यहाँ पे आपका ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या है, ये हरियाणा है, तो ये दक्षिण दिशा की बात की जा रही है, तो इस तरीके से एरो लगा है, तो अपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है, तो ये है कुप्ती का जो क्षेत्र है वो लाहौल को चंबा के साथ जोड़ता है, यानी चंबा के भरमौर के साथ जोड़ता है कुप्ती, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म कहाँ पर है, तो ये आपका कुफरी में स्थित है, यानी ये शिमला में कुफरी में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है या पिन वैली नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लाहौल एंड स्पीति में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो कुक्ति वन्य जीव विहार किस जिले में है, तो आपको सबसे ही पता चल रहा है कुप्ती, तो कुप्ती कहाँ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि जो सुकेती फॉसिल
पार्क कहाँ पर स्थित है? तो शुकेती फॉसिल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी जो है वो हिम तेंदुए को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जुजू राणा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जुजू राणा प्रजनन केंद्र जो है वो सरहान रामपुर में स्थित है, और ये ही हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है हिमाचल प्रदेश का। अगला है कि हिमालय प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जुजू राणा इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी यहाँ जो है वो किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का जो निर्माण हुआ है वो ब्यास नदी के कारण हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है, तो किन्नौर जिले की जो सबसे सुंदर घाटी है वो संगला जो है वो इसकी प्रमुख घाटी है, यानी संगला आपने याद रखना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिन घाटी कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी का जो संबंध है वह आपका स्पीति से है। कई बार लाहौल एंड स्पीति साथ में होगा, तो आपने लाहौल एंड स्पीति को टिक करना। अगर लाहौल एंड स्पीति नहीं लिखा गया होता तो इसका मुख्य जो ये पिन घाटी है वह स्पीति में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मूलगन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र जो है वो अल्पलाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है? तो अल्पलाइन क्षेत्र में जो चिन्हित है वो है दी ग्रेट हिमालय, जो है वो अल्पलाइन क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जा रहा है, तो वह आपका वाड़ा शिकरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का, यानी वाड़ा शिकरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो ये होती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। स्थान पूछा जाए तो धर्मशाला आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का शुष्कतम क्षेत्र है, यानी जो शुष्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र भी जिसे कहा जाता है, शुष्क का अर्थ है, तो यहाँ शुष्कतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ये आपका स्पीति होगा। तो आपने याद रखना है ये जो हिमाचल का सबसे ठंडा या मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है आपका स्पीति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो धर्मशाला है। यदि ये भारत का पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपने याद रखना है मेघालय, और मेघालय में कौन सा स्थान है? तो वो चिरापुंजी नामक जगह है। अगला है कि ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? तो ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम था इसे बिपाशा भी कहा जाता है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे कि बॉलीवुड की एक हीरोइन का नाम भी बिपाशा बसु है, तो आपने भी याद रख लेना है कि ब्यास नदी का दूसरा नाम बिपाशा है। अगला प्रश्न है कि ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी जो है वो मिर्थल नामक जगह पर जो है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टोंस किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ये यमुना की सहायक नदी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाणगंगा निम्न ऐसे किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी का ऋग वैदिक कालीन नेम क्या था? तो इसका नाम था स्ताद्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाणगंगा नदी किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा नदी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है चूड़ चांदनी जो है वो हमारे सिरमौर को शिमला से अलग करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणियाँ किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर या शिमला, तो इसका राइट आंसर है शिमला को ये स्पर्श नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि धौलाधार श्रेणियाँ हैं, तो धौलाधार श्रेणियों में से कि कौन कौन सी श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कुल्लू भी धौलाधार श्रेणी में आता है, कांगड़ा भी और चंबा भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा
खड कांगड़ा किले से होकर बहता है, तो इसका राइट आंसर है ये बाणगंगा खाड़ी है जो डिस्ट्रिक्ट हमारे कांगड़ा के किले से होकर बहती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सतलुज हिमालय या हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, या हिमाचल में ये कहाँ पर प्रवेश करती है। तो इसका जो प्रवेश करने का स्थल है वो है शिपकी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको शिपकला दर्रा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो चंद्रभागा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है बारलाचा दल्ला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपके शिमला में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खीर गंगा उष्ण जल धारा किस जिले में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्यास कुंड कहाँ स्थित है। तो ब्यास कुंड जो है वह आपका स्थित है रोहतांग दर्रे में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत किसके किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ये पार्वती वैली के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ये रिवाल्सर में अवस्थित है। अगला है कि किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है। तो इसका भी राइट आंसर है ये भी रिवाल्सर झील में ही आपको देखने को मिलता है, यानी रिवाल्सर स्थान पे ही आपको हिंदुओं के भी मंदिर देखने को मिलते हैं, सिखों के आपको गुरुद्वारा देखने को मिलता है, और बौद्ध धर्म के भी तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय या हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है, जो कि मानव निर्मित झील भी जिसे कहा जाता है, ये गोविंद सागर लेक है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो पौंग झील जो है वो ब्यास नदी पर बनाई गई है, यानी इसमें ब्यास नदी के जल का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राशर झील किस जिले में स्थित है। तो प्राशर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर है इसमें बिलासपुर जिले का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के लॉल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो डल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला में ये झील है। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। तो मंडी जिले में जो झील स्थित है उसका नाम है कुमारवाह, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कुमारवाह। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। तो पंडो जो है वो एक प्राकृतिक झील नहीं है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई, इसे मानव निर्मित झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कमरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है, ये कौन सी तहसील जहाँ पर ये स्थित है, यानी ये किस मंडी जिले की किस तहसील में कमरूनाग झील पाई जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ये है चचयोट नामक जो तहसील है उसमें जो है ये कमरूनाग झील स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो ब्यास नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बिलासपुर से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि मंडी से भी इसका ये रोहतांग दर्रा क्रॉस करके जब कुल्लू से आती है, कुल्लू से फिर मंडी आती है, डिस्ट्रिक्ट अपने हमीरपुर और कांगड़ा में ये क्रॉस करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्यास नदी जो है वो जिला बिलासपुर से होकर नहीं बहती है। अगला है कि कराली झील किस जिले में है। तो कराली झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुल्लू के किस राजा के नाम के साथ लगे पाल शब्द को त्याग कर नाम के साथ उन्होंने सिंह शब्द को जोड़ा था। तो कुल्लू का ऐसा कौन सा शासक था। तो ये था, पहले इनका नाम था सिद्धपाल, बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर सिद्ध सिंह रख लिया था, यानी ऑप्शन ए कुल्लू का जो शासक था जिन्होंने अपना नाम बदला था वह इन्होंने अपना नाम बदलकर सिद्धपाल से सिद्ध सिंह रखा था। अगला है कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन कुल्लू का शासक निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर है आपका ये जगत सिंह जो थे वो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे जब ये शासन करते थे कुल्लू में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि किस राजा ने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका भी राइट आंसर है आपका जगत सिंह ने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि कुल्लू के किस राजा की राजधानी नगर रही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तम पाल जो थे वो कुल्लू के ऐसे राजा थे जिनकी जो राजधानी थी वो नगर रही थी। अगला है कि किन्नौर जिले को हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले के रूप में शामिल किया गया था। तो इसे छठे जिले के रूप में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ था? तो बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय 1 जुलाई 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की कौन सी भाषा में भरमौरी बोल और चुराही का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो भरमौरी शब्द से आपको पता लगता है कि चंबा की बात हो रही है, तो चंबा में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है या जिसके प्रभाव दिखाई दे रहा है? तो इसका राइट आंसर है चंबयाली, क्योंकि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि भरमौर बो चुराही का प्रभाव जो है, भरमौरी बो चुराही का प्रभाव चंबयाली से ही है, और ये कहाँ है? चंबा में है। अगला है कि लाहौल घाटी में कांगड़ा जिला शिक्षा बोर्ड ने प्रथम नियमित विद्यालय की स्थापना कब की थी? यानी हिमाचल सरकार द्वारा जो स्टेट का जो स्कूल ओपन किया गया था लाहौल घाटी में, वो कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1919 में, यानी 1919 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर NCERT की शिक्षण संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1863 में हिमालय में जो बिशप काटन स्कूल की जो स्थापना किसने की थी? तो बिशप काटन स्कूल की स्थापना की थी जॉन लॉरेंस ने, और ये उसमें क्या थे? भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल भी इन्हें कहा जाता था 1863 में, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपने याद रखना था कि ये भारत के वायसराय भी हैं, यानी इन्हें सेकंड वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। 1963 इनका कार्यकाल था। अगला है सॉरी दोस्तों 1863 इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर चिकित्सा व आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित है? तो जोगिंद्रनगर में भी आपका चिकित्सा व आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, शिमला में भी है, परोला में भी है, तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी में, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्पीति के काजा क्षेत्र में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? तो ये 1932 में स्पीति के काजा क्षेत्र में जो था वो प्राथमिक विद्यालय खोला गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गणेश सिंह बेदी की किस कीर्ति से हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो गणेश सिंह जो बेदी थे, उनकी जो कीर्ति थी उसका नाम था शशि वंश विनोद, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी शशि वंश विनोद की उनकी हिमाचल की कीर्ति से ही हमें हिमाचल के इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि ईसा से 1000-1500 वर्ष पूर्व जो हिमाचल में पनपी आर्य पूर्व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यों से जो पूर्व संस्कृति की बात जो की जाती है वो ऋग्वैदिक काल की बात है, यानी ऋग्वेद ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें हमें आर्य से पूर्व संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो शिमला की स्थापना कब हुई थी? जो भी HPU है, यानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ये 1971 को हुई थी, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, जिसे IGMC भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न है कि नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये पालमपुर में स्थित है। आपने याद रखना है पालमपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा साहित्यकार हिमाचल प्रदेश का नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश के जो साहित्यकार नहीं है उनका नाम है श्री पूज्य सहाय, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल में बहुपत्नी प्रथा के लेखक कौन है? तो हिमाचल में जो बहुपत्नी प्रथा के लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर YS परमार जी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंबा के जो प्राचीन काष्ठक मंदिर है, यानी काष्ठक मंदिर के लेखक हैं उनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है हरमन गोटज, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हरमन, ऑप्शन डी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे महाराजा संसार चंद पुस्तक के लेखक कौन है ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, परंतु यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, हम इसको भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो लिखा गया होना चाहिए था वह यहाँ पे महाराज ही लिखा गया होना चाहिए था, तो महाराज संसार चंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राजेश्वर नारायण सिंह जी हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो था वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, पालमपुर नामक जगह में। अगला प्रश्न है कि किसका मुख्यालय शिमला में है? तो आर्मी प्रशिक्षण कमान का जो मुख्यालय है वो शिमला में है, यानी ऑप्शन ए भी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला है कि तिब्बत के लोग किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बत के लोग किन्नौर को खून नाम से पुकारते हैं, यानी खून इसका राइट आंसर है,
यानी खुन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपने याद रखना, खुन। अगला है कि लेखिका एवं चित्रकार नोरा रिचर्ड कहाँ रहती थी? तो ये रहती थी अनट्रेटा नामक जगह में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनट्रेटा। तो ऑप्शन सी आपने याद रखना है, अनट्रेटा। अगला प्रश्न है कि सुकेत रियासत की राजधानी में किस शासक ने लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित कर दी थी? तो लोहारा से जो राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था सुकेत रियासत की करतारपुर को, वह की थी करतार सेन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था? तो बिलासपुर का वह शासक जो अपना शासन छोड़ के कांगड़ा गया था उसका नाम था हरिहरचंद्र, यानी हरिहरचंद्र जो थे उन्होंने अपना शासन बिलासपुर से छोड़कर वह कांगड़ा चले गए थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरातन काल में सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरातन काल में जो है सुंदरनगर को बन्नेड़ नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दरकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन सा है? तो दरकोटी रियासत का जो मुख्य संस्थापक है वह है दुर्गा सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि अंग्रेजों ने सिरमौर के किस शासक को राजा की पदवी दी थी और कब की बात की जा रही है? ये 1988 में, यानी 1980 में की बात की जा रही है दोस्तों। तो 1980 में जो था वह अमर प्रकाश जी को अंग्रेजों ने सिरमौर का शासक बनाया था या राजा बनाया था, अमर प्रकाश। अगला है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर शिमला के आगे का मार्ग खोल दिया था? या फिर कई बार पूछ लिया जाता था कि गोरखों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1824 में, यानी 1824 आपने याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रामपुर बुशहर का इतिहास किसने जलाया था? तो रामपुर बुशहर का जो इतिहास जलाया था वह जलाया था दोस्तों गोरखों ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि नूरपुर को किस वंश की रियासत माना जाता है? तो नूरपुर को पठानिया वंश की रियासत माना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि हरिपुर निम्न में से किस रियासत की राजधानी रही है? तो हरिपुर जो है वो आपकी गुलेर की रियासत रही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने कांगड़ा की धन संपदा को बुरी तरह लूटा? तो कांगड़ा की धन संपदा को जो है बुरी तरह लूटा था वह लूटा था मोहम्मद गजनवी ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि सुजानपुर के निकट स्थित पालमपुर कस्बा को किसने बसाया था? तो इसको जो बसाया था वह बसाया था आलमचंद ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुकेत रियासत का वह राजा जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था वह कौन था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम जो खोला था वह खोला था लक्ष्मण सेन जी ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुकेत के निम्न में से किस शासक की हत्या उसके सेवक ने कर दी थी? तो सुकेत का वह शासक जिसकी हत्या उसके सेवक ने कर दी थी वह थे रतन सेन जी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंडी रियासत के राजा जालिम सिंह ने अपने किस प्रधानमंत्री की हत्या की थी? तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री धारी की हत्या की थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था? तो लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने 1846 में कब्जा किया था, यानी 1846, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुनहानी किस राज्य की केंद्र स्थलीय रही है? तो सुनहानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की केंद्र स्थलीय रही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जुब्बल रियासत में गठित पहली प्रतिनिधि सरकार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो जुब्बल रियासत में जो पहला मुख्यमंत्री बना था उसका नाम था भागमल सोहठा, यानी सोहठा इनका नाम था, भागमल सोहठा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो देलथ जो रियासत थी उसकी स्थापना जो की थी वह पृथ्वी सिंह जी ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, देलथ रियासत के बारे में भी बात की जाए तो। अगला है कि सिरमौर का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? तो सिरमौर का जो प्राचीन नाम था इसको सिलोकना भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिलोकना सिरमौर का प्राचीनतम नाम भी है। अगला है कि बिलासपुर रियासत का भाग रही बेजा रियासत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? यहाँ पर हिमालय प्रदेश लिखा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ होना चाहिए था, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ये सोलन जिले का हिस्सा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कौन सी रियासत की बात की जा रही है? तो ये है बेजा रियासत जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा बनी है? पहले ये बिलासपुर का हिस्सा हुआ करती थी, अब ये डिस्ट्रिक्ट सोलन का हिस्सा बन गई है।
अगला है कि किस शासक ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी? तो मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन जी ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि मंडी शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1527 ईस्वी आपने याद रखना है कि इसमें जो था मंडी शहर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह ने निम्न में से किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया था? तो इन्होंने देशा सिंह मजेठिया को जो था वह महाराजा ने निजाम नियुक्त किया था पहाड़ी राज्यों का। अगला प्रश्न है कि कलसी, नेरी तथा राजबन निम्न में से किस रियासत की राजधानी है? तो कलसी, नेरी तथा राजबन जो है वह डिस्ट्रिक्ट जिसकी बात की जा रही है, ये किसकी रियासत की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये मंडी की क्या थी, रियासतें हुआ करती थी, रियासत की राजधानी हुआ करती थी कलसी, नेरी तथा राजबन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाहन नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो नाहन नगर की जो नींव रखी गई थी वह रखी गई थी करम प्रकाश जी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा का निम्न में से वह शासक जो अपनी क्रूरता के बावजूद जनता में लोकप्रिय था, उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था घमंड चंद, जो थे वह अपनी क्रूरता के कारण भी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगला है कि बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक थे अनंत चंद, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है सुशर्मा चंद जी ने जो था वह कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सुशर्मा चंद। अगला है कि कौन अकबर का समकालीन था? तो अकबर का जो समकालीन था वह धर्मचंद जी थे, अकबर के समकालीन, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है कि प्रसिद्ध शासक संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो प्रसिद्ध शासक संसार चंद की मृत्यु जो थी वो 1823 ईस्वी में यानी हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने हमीरपुर का संस्थापक कहा जाता है? तो हमीरपुर का संस्थापक जो है वो हमीर चंद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो कौरवों और पांडवों का जो गुरु थे इनका संबंध था वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और कुल्लू को ही देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि प्राचीन समय में निम्न में से किसे प्रतिष्ठापुर के नाम से भी जाना जाता है? तो पठानकोट को प्रतिष्ठापुर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अपना शब्द याद रखना है प्रतिष्ठापुर। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिष्ठापुर ये पठानकोट का पुराना नाम क्या था? तो पठानकोट का पुराना नाम प्रतिष्ठापुर था। अगला प्रश्न है कि सुकेत राज्य या रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है मदन सेन जो थे वो सुकेत रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगला प्रश्न है कि धर्मशाला में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की समाधि बनी हुई है? तो इनका नाम है लॉर्ड एलिगन, जो उसमें के भारत के वायसराय थे, उनकी समाधि बनी हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा किला और किस नाम से जाना जाता है? तो कांगड़ा किला जो है वो नगरकोट और भीमकोट दोनों ही नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया गया था? तो चंबा की रानी की याद में जिस मेले का आयोजन किया गया था वह सोही का मेला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? तो प्राचीन समय में चंबा रियासत का जो मुख्यालय था वह ब्रह्मपुर था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस शासक का संबंध सिरमौर रियासत से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि हरिचंद का जो संबंध है वो सिरमौर रियासत से नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोट कहलूर किले का निर्माण लगभग किस वर्ष हुआ था? तो कोट कहलूर किले का निर्माण लगभग जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 894 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक बार आप भी चेक कर लेना, जहाँ तक मेरे को याद है इसका राइट आंसर यही था। 894 में जो था वो कोट कहलूर किले का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चंबा राज्य की स्थापना हुई थी 1550 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट
आंसर है, यानी 585 सॉरी दोस्तों 550 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भरमौर का पुराना नाम निम्न में से क्या था? तो भरमौर का पुराना नाम जो था वह था दोस्तों ब्रह्मपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी ब्रह्मपुर को भरमौर का पुराना नाम भी कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिसने स्पीति के मठों को जला दिया था वह कौन था? तो इनका नाम था दोस्तों जोरावर सिंह जी ने क्या किया था, जो स्पीति के प्रमुख बौद्ध मठ थे उनको जलाया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जोरावर सिंह। अगला प्रश्न है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? तो नादिर शाह ने बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? तो इनका नाम था दोस्तों देवी चंद को इन्होंने बंदी बनाया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी देवी चंद। अगला है कि किस वंश का नाम सुकेत के इतिहास से रहा है? तो जो सुकेत की रियासत का संबंध ज़्यादातर आपको जैसे अजय सेन हो गए या आपके लक्ष्मण सेन, तो ऐसे नाम के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, या रतन सेन हो गए, इस रियासत के क्या थे, ये राजा हुआ करते थे। तो सुकेत का जो इतिहास है वो सेन से हमें देखने को मिलता है, सेन वंश से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलवाया था? तो गोरखों को जो बुलवाया गया था कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए वह संसार चंद जी थे, उन्होंने बुलवाया था, तो जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे। अगला है कि कौन सा बिलासपुर का शासक नहीं रहा है? तो बिलासपुर के शासकों की बात की जाए तो राजेंद्र प्रकाश जी हैं, वह बिलासपुर के शासक नहीं रहे हैं। और अंतिम शासक तो आपको पता है बिलासपुर के आनंद चंद हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है कि किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंधित रहा है? तो कटोच जो वंश है उनका संबंध जो है वो कांगड़ा के इतिहास से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत शिखर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मनी रैंग जो है वो पर्वत शिखर लाहौल स्पीति के जिले में स्थित है। अगला है कि 1790 से पूर्व बेजा रियासत निम्न में से किस रियासत का हिस्सा हुआ करती थी? तो ये रियासत का हिस्सा हुआ करती थी दोस्तों बिलासपुर का, फिर बाद में अब ये किसकी रियासत बन चुकी है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में इसका विलय हो चुका है, तो अब ये जो रियासत है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में मिल चुकी है। अगला प्रश्न है कि जो भागड़ी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस रियासत के राजा के बीच हुई थी? तो भागवड़ी की जो लड़ाई थी वह हुई थी दोस्तों आपके गोविंद शाह और किस रियासत के राजा के बीच हुई थी? तो वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के राजा के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर जिले में स्थित नहीं है? तो जो आपकी श्रृंखला है वह पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर जिले में स्थित नहीं है, यानी श्रृंखला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो आपने याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश की पवार घाटी में बहने वाली प्रमुख खड्ड निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी आंध्रा खड्ड आपकी ये भी पवार घाटी में ही बहने वाली प्रमुख खड्ड है। सेकंड है आपका पेजौर खड्ड और सी है आपका सिकड़ी खड्ड। ये सभी खड्डे जो हैं ये पवार घाटी में ही बहने वाली प्रमुख खड्डे हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं? अल्पाइन प्रकार के वृक्ष की बात की जाए तो ये स्पीति घाटी में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अल्पाइन के प्रकार के वृक्षों के बारे में बात की जा रही है। अगला है कि जो आपका किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या हिमालय प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये किन्नौर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुंजुम दर्रा किस घाटी में अब स्थित है? तो कुंजुम दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी में अब स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की पवार घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो पवार घाटी है उसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1966 में जो हिमालयन प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का भाग हुआ करता था? तो ऊना पहले जो था वो होशियारपुर का हिस्सा हुआ करता था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ किस जिले का भाग था? तो नालागढ़ जो था वो अम्बाड़ा जिले का भाग हुआ करता था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि 1951 में कौन सा हिमालयन प्रदेश का जिला नहीं था? तो इसका राइट आंसर है शिमला जो था वो 1951 में हिमाचल प्रदेश या हिमालयन प्रदेश का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की जो है वो रेणुका झील है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि
नाको नामक झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब्यास नदी जो है वो शिमला जिले से संबंधित नहीं है। अगला है कि किस झील या कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कमरबाहा झील जो है वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बाकी मणिमहेश डिस्ट्रिक्ट भी आप झील जो है ये भी चंबा में है। लामा और महाकाली ये सभी जो झीलें हैं ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अगला है कि ब्यास नदी से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो ब्यास नदी जो है वो पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि ब्यास नदी जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती है, संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कि कमरूनाग झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भागा नदी जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है कि रावी नदी का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रावी नदी का अन्य नाम जो है इसे इरावती भी कहते हैं, रावी नदी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि सतधारा जो झरना प्रदेश के किस जिले के समीप है या के साथ लगता है? तो इसका राइट आंसर है ये डलहौजी क्षेत्र के साथ लगता है, और डलहौजी का है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सतधारा जिले झरने की बात हो रही है। अगला है कि सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो ये लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी नामक झरना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ये नादौन में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मणिमहेश झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह माना जाता है? तो लावा झील को 7 झीलों का समूह भी माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर निम्न से किसके शासन के दौरान नूरपुर आया था? तो ये जगत सिंह के समय जो था वह नूरपुर आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है कि सुकेत राज्य का आधुनिक नाम या वर्तमान में क्या नाम है? तो इसे हम सुंदरनगर के नाम से भी जानते हैं। सुकेत राज्य को इसका वर्तमान नाम जो है वो सुंदरनगर है। ऑप्शन ए आपने टिक करना है इसमें। अगला है कि सुकेत राज्य की नींव लगभग कब रखी गई थी? तो इसकी नींव जो थी वो 1770 में रखी गई थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि जो धमेड़ी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम निम्न में से क्या है? तो धमेड़ी जो रियासत है उसका नया नाम जो है वो नूरपुर रखा गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन महलोग रियासत का संस्थापक था या किसने इसकी स्थापना की थी? तो इनका नाम था आपका जिन्होंने इसकी स्थापना की थी ये थे बीरचंद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये वर्तमान में सोलन जिले का भाग है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि जो पोंटा घाटी जो हिमालय के किस जिले में स्थित है या हिमाचल के ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर जिले में स्थित है। तो अपने ऑप्शन डी याद रखना है, किन्नौर जिले में है ये। अगला है कि जो रौरिक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? तो रौरिक कला संग्रहालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंडी जिले में स्थित बलह घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बलह जो घाटी है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 800 मीटर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि हिमालयन की लाहौल स्पीति घाटी का लाहौल क्षेत्र चंद्रभागा के किस ओर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये उत्तर दिशा की ओर स्थित है, यानी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा कांगड़ा व चंबा जिले के अंतर्गत स्थित है? तो इस दर्रे का नाम है आपका निकोड़ा दर्रा जो है वो कांगड़ा व चंबा जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि कांगड़ा घाटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो कांगड़ा घाटी की महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी चित्रकलाएं आती हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है कि कौन सा नगर कांगड़ा घाटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो कांगड़ा घाटी के
अंतर्गत जो नगर नहीं आता है वो भरमौर नहीं आता, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि जो बशोधन दर्रा किस जिले में स्थित है? तो बशोधन दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी जोत कुल्लू जिले के अंतर्गत आती है? तो इस जोत का जो नाम है वो दोस्तों शी भी आपकी कुल्लू में आती है, फिर आपकी रसोल, फिर गढ़ू, यानी उपरोक्त सभी ये सभी जो जोतें हैं ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जो गुलारी नामक जोत हिमालय या हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत है? तो जो गुलारी नामक जोत है वह मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति या लाहौल के क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन सा नगर जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? तो मनाली भी कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है। फिर आपका जो नागर है ये भी कुल्लू घाटी के अंतर्गत ही आता है। फिर है बमजार यानी बंजार जो है ये भी कुल्लू घाटी के अंतर्गत ही आता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम जो है इसको देव घाटी के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है? तो मंडी झील की बात की जा रही है। तो नाको जो है ये झील मंडी जिले में स्थित नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये गोविंद सागर लेक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है कि कौन सा गर्म पानी का झरना कुल्लू जिले में नहीं है? तो खीरगंगा कुल्लू जिले में है, मणिकर्ण भी आपको पता है कि कुल्लू जिले में है। अगला है वशिष्ठ भी कुल्लू जिले में है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसी जो है ये कुल्लू जिले में नहीं पड़ता है गर्म पानी का झरना। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रा और भागा किस स्थान पर मिलती हैं? तो चंद्रा और भागा जो मिलती हैं ये तामती स्थान पर मिलती है। इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? यानी हिमाचल प्रदेश को जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा के साथ नदी बनाती है वह कौन सी नदी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये यमुना नदी है, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है कि कुमारवाह झील किस जिले में स्थित है? तो जो कुमारवाह झील है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राशर झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये भी मंडी जिले में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से होकर कुल कितनी यमुना की सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना की इसमें टोटल 5 सहायक नदियाँ हैं। तो आपने 5 याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंध या संबंधित नहीं है या संबंध नहीं जिसका हिमाचल प्रदेश से संबंध है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त सभी नदियाँ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं, जैसे चिनाब, रावी और सतलुज, ये सभी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि महाकाली झील किस जिले में है? तो महाकाली झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावी नदी के उद्गम स्थान का नाम निम्न में से क्या है? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है उसे बड़ा बंगाल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो बिनवा किस नदी की सहायक वो गौण नदी है? तो बिनवा जो है वो ब्यास नदी की सहायक एवं इसके साथ क्या करती है, इसका पानी जो है आकर मिलता है या गौण नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो सॉरी दोस्तों। तो प्रश्न है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है वह होता है दोस्तों मानसरोवर झील से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है कि हाथीधार किस जिले में है? तो हाथीधार जो है वो चंबा जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिलासपुर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे विस्तृत नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे विस्तृत नदी है वह भी सतलुज नदी ही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि ब्यास नदी के
उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो इसे व्यास कुंड कहते हैं, जहाँ से ये निकलती है उसे व्यास कुंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि जो पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो ये जो है ये भी व्यास नदी की ही गौण नदी है। पार्वती नदी भी ये भी व्यास नदी में ही आके मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंडी नगर में व्यास नदी में कौन सी खड्ड मिलती है? तो सुकेती जो खड्ड है वो मंडी नगर में व्यास नदी से आकर मिलती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो गिरी जो नदी है उसका उद्गम जो स्थान है वो शिमला में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1500 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जलोरी पद यात्रा मार्ग किसके मध्यम स्थित है? तो इसकी यदि बात की जाए ये भारी तथा भीतरी सिराज के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि चौबिया यात्रा मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो जो चौबिया यात्रा मार्ग जो है वो लाहौल और भरमौर के बीच स्थित है, के मध्य की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि बलहा घाटी किस जिले में है? तो बलहा घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लाहौल और स्पीति घाटी को जो ऑप्शन है वो कुंजुम दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि कैलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है? तो कैलांग सुंदरी का निम्न में से तात्पर्य यह है कि यह एक पर्वत चोटी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था? तो इसका राइट आंसर है ये महासू, जिसे हम महासू को शिमला भी कहते हैं, उसका भाग हुआ करता था। शिमला का पुराना नाम ही महासू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुशहर रियासत का हिमालय प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1948 में इसका विलय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1950 के पुनर्गठन से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई क्षेत्र किस राज्य में थे? तो इसका राइट आंसर था ये पहले पंजाब के हिस्से हुआ करते थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो प्रेम कुमार धूमल जी भी रहे हैं। वीरभद्र जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनका तो पूरा जीवन ही पॉलिटिक्स में चला गया, यानी वो मुख्यमंत्री बनते ही रहे। शांता कुमार भी एक बार मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर डी शायद इसका नहीं होगा, क्योंकि श्री सत्य प्रकाश ठाकुर जो है वो उनका बारे में हमने कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम नहीं सुना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो ये मनाली में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश का जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसकी स्थापना डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का अधीनस्थ चयन बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये हमीरपुर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 86 में। तो 1986 आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो इसका राइट आंसर है ये आए थे 1959 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल के कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस इतिहासकार के द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था फरिश्ता, जिन्होंने जो था वो कांगड़ा के इतिहास की सबसे पहले चर्चा की थी। तो फरिश्ता आपने याद रखना है। अगला है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में कलहुरी भाषा बोली जाती है? तो कलहुरी आपको पता है कि कहाँ बोली जाती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बोली जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में भक्ति भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में बोली जाती है। अगला है कि पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? तो ये टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? तो ये चंबा में जो प्रथम प्राथमिक विद्यालय जो खोला गया था वो 1863 में खोला गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि प्रदेश का सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो प्रदेश का जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो जोगिंद्रनगर में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला है कि बिलासपुर ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये प्रश्न घुमा के फिर पूछा गया है। पहले पूछा गया था कि कलोरी कहाँ बोली जाती है, अब पूछा गया है कि बिलासपुर ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो राइट आंसर है कलोरी जो है वो बिलासपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल में विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और कई बार पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा में कितनी विधानसभा की जो सीटें हैं, तो यदि उनके बारे में बात की जाए तो इनकी जो संख्या है ये 15 है। 15 सीटें जो है वो विधानसभा की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शिलाई तहसील किस जिले में है। तो शिलाई तहसील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किन्नौर जिले का गठन कब किया गया था। तो किन्नौर जिले का गठन जो था वो 1916 में किया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि मानसू जिले का नाम शिमला जिला कब रखा गया था। तो मानसू शिमला का पुराना नाम था, इसे बदलकर कब रखा गया था, 66 में रखा गया था, यानी बी इज़ द राइट आंसर, यानी 1966। अगला प्रश्न है कि कंडाघाट क्षेत्र सोलन में विलय से पूर्व किसका भाग था। तो कंडाघाट जो था वो सोलन में विलय होने से पहले जो था ये पेप्सू का जो था वो हिस्सा हुआ करता था, यानी पेप्सू इज़ द राइट आंसर। अगला है कि बिलासपुर बाघ सी राज्य कब घोषित किया गया था। तो ये 48 में किया गया था, यानी 1948 इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि मानसू जिले के प्रशासन का केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान है। यानी मानसू का मीनिंग क्या है कि मानसू के बारे में, मानसू शिमला को ही कहते हैं, पुराना नाम है, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा था कि उसका प्रशासनिक केंद्र कौन सा स्थान रहा है। तो ये रहा है इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कसुम पट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपने याद रखना है, कसुम पट्टी जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मंडी का जो हिमालयन प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था। तो इसका विलय हुआ था 1 मई 1948 में। तो 1 मई 1948 को जो था वो मंडी का जो था वो हिमाचल प्रदेश में या हिमालयन प्रदेश में विलय हुआ था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश को भारत में कौन सी राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इसको 18वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला है कि पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन से रहा है। तो इसका है पीटर हाफ भवन से जो था वो उच्च न्यायालय रहा है। तो पुनर्गठन से पहले की बात हो रही है, पूर्व पंजाब का, यानी जब हिमाचल ने, जब पंजाब का जो राजधानी चंडीगढ़ नहीं बनी थी तो उससे पहले जो था उनका उच्च न्यायालय कहाँ था। तो ये शिमला में ही था, पीटर हाफ भवन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या है। तो इसका जो नाम था, इसका नाम था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ईरल सली भवन, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी। तो अब ये प्रश्न है कि पहले तो पंजाब की राजधानी जो शिमला हुआ करती थी, फिर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कब बनी। तो उसका ट्रांसफ़र कब हुआ, उन्होंने शिमला को अपनी राजधानी के बजाय चंडीगढ़ को कब बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ये 1953 की बात है, जब शिमला से जो पंजाब की राजधानी थी वो चंडीगढ़ स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 68 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी 1968 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। अगला है शिमला नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह 1852 में जो था वो शिमला नगर की जो थी वो स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर है जो चिरंजी लाल वर्मा जी थे, वह राज्यसभा के प्रथम सदस्य बने थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक 2 भागों में कब बनाया गया था, या इसका कब निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ये 79 की बात है। तो 1979 में जो था वह क्या हुआ था, इसका जो था कांगड़ा मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, शिमला एवं कांगड़ा 2 भागों में विभाजित किया गया था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये 1925 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में कल्हुरी मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है, बहुत बार पूछा जा रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर, बिलासपुर में है। अगला है कि पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है। तो कांगड़ा में सबसे अधिक गांव है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक जनसंख्या भी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है। तो ये ड्रो में है, और ड्रो कहाँ पे है,
ये पालमपुर के पास है, और पालमपुर कहाँ है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गांव है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि सबसे कम गांवों की बात की जाए तो उसका नाम है कि ये हिमाचल प्रदेश में सबसे कम गांव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है उसे लोसार कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो नूरपुर का प्राचीन नाम जो था वो दमेरी था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका हिस्सा हुआ करता था। ये गुरदासपुर का पहले हिस्सा हुआ करता था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि शिमला जिले के डोडरा जो कबार को क्या दर्जा प्राप्त है। तो डोडरा कबार जी को जो दर्जा प्राप्त है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये एक क्या है, उपमंडल है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है कि हिमाचल का जो कौन सा जिला के गठन केस में हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था, यानी जिसमें हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था उसी में ही उस जिले को शामिल किया गया था हिमाचल में। तो वह था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। पहले ये पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी, फिर इसे जैसे ही हिमाचल का जिला गठन केस में इसको क्या किया गया था, हिमाचल में शामिल किया गया था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के गठन केस में कितने जिले थे। तो हिमाचल प्रदेश के गठन केस में जो थे वो 4 जिले थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत में है। तो इसका राइट आंसर है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है। तो पहाड़ी राजघराने में सबसे लंबा इतिहास जो रहा है वो कांगड़ा रियासत का रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि बीड़ निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है। तो ये रही थी बंग जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बंगाल की जो था ये राजधानी रही थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि किस शासक को 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता है। तो बिलासपुर को जो है वो 7 धाराओं का स्वामी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के जो आचार्य राज शंबर का किस जो आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था। तो इनका जो आर्य राजाओं से युद्ध बहुत बार हुआ था उनका नाम था देवोदास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है कि महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख किया जाता है। तो इसका जो उल्लेख किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों किरीग्राम के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, किरग्राम के नाम। अगला है कि बिजोर मेहता या प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से था। तो ये इनका संबंध जो था वो सिरमौर रियासत से था। अगला है कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है वह आपका त्रिकृत है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि चंपा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए सूही का मेला लगता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि किस स्थान पर मंडी राज्य या रियासत की नींव रखी गई थी। तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हटगाम कहते हैं जहाँ की मंडी की जो राज्य की रियासत की नींव रखी गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि चंबा नगर का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो चंबा नगर के बारे में यदि बात की जाए तो पृथ्वी सिंह को चंबा नगर का संस्थापक माना जाता है। एक बार आप इस प्रश्न को चेक कर लेना, शायद जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ से पृथ्वी सिंह का ही नाम इन्होंने लिखा था। वैसे तो चंबा के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण साहिल बर्मन ने किया था, तो इस प्रश्न में मेरे को डाउट है तो इसको आप चेक कर लेना। अगला है कि वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो वीरसेन को जो है वो सुकेत का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है कि कांगड़ा जिले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो कांगड़ा जिले का निर्माण जो करवाया था वह सुशर्मा चंद जी ने करवाया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वो 1405 में की गई थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी 1405 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि निम्न में से किसे प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जाना जाता है। तो धरगिरी नाम से जिस स्थान को जाना जाता है वह नूरपुर को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस सही, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कि लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो लारजी विद्युत परियोजना जो है वो व्यास नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में यदि झीलों की बात की जाए तो गड़ा सरू जो झील है, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, इसे हम गंडासुर झील के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि बुरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है? तो सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि रोंग टोंग जो हाइड्रल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लाहौल एंड स्पीति में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि कांगड़ा जिले में बीलिंग जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बी इज द राइट आंसर। अगला है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है उनका नाम है श्री शिव प्रताप शुक्ला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि जो मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश के में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ये मनाली है, आप एक बार चेक कर लेना। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया था? तो इसकी जो लक्ष्य की डेट रखी गई थी तो वर्ष 2025 तक रखी गई है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसमें जो है वो गिरी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपने याद रखना है, गिरी नदी सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है और सतलुज नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं वो है प्रबोध सक्सेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना जो उपकर लगाया जाता है, या जिसे गाय उपकर भी कहते हैं, वह कितना है? वो 10 रुपये प्रति बोतल है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ था? तो ये 1993 में संगठित हुआ था। अगला है कि कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? तो इसमें जो है वो बरोग की सुरंग जो है वो सबसे लंबी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो इसमें 25% की इनको छूट मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? तो ये बिजली के बिल को भी जमा करते हैं, पानी के बिल को भी जमा करते हैं और जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ निकालते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी काम करते हैं। अगला है कि जो कायांग और बाक्यांग और बन्या जो गुच्चू किस जिले के नृत्य हैं? तो ये जो 3 प्रकार के नृत्य हैं, एक कायांग, बाक्यांग और बन्या गंजू जो नृत्य है, ये मुख्य रूप से आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ही नृत्य हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो वल्हा घाटी को हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हट कोटी और सेकंड है कि निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो इन तीनों की बात हो रही है, हट कोटी और निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो इनमें मुख्य रूप से देवी की पूजा का जो स्थान है वो सेम ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मकोड़ी जो किस जिले में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? तो करम प्रकाश जी इनका नाम था, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित वेगारा प्रथा से क्या तात्पर्य है? यानी वेगारा प्रथा क्या होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये वह प्रथा हुआ करती है जिसमें मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाया जाता था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासियों में कोल थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो इसको, कई बार इस प्रश्न का जो जवाब था वह आर्य भी दिया हुआ है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा ये कि हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीनतम निवासी थे वह कौन थे। आप इसको चेक कर लेने के बाद अगला प्रश्न है कि मिंजर मेला चंबा
में कब शुरू हुआ था? तो मिंजर मेला चंबा में 1935 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कि कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1850 में जो था प्रारंभ किया गया था, यानी 1850 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि भारत में दी लिटिल हासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ये धर्मशाला को हम लिटिल हासा के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रागपुर को कब विरासत गांव घोषित किया था? तो इसको जो घोषणा की गई थी, इसकी 9 दिसंबर 1997 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं? तो जो मंडलीय आयुक्त कार्यालयों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या 4 है आज के इसमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लोक आयुक्त जो विधायक को लागू किया गया था? वो 83 में इसको लागू किया गया था। अगला है कि जो गगा आंदोलन बिलासपुर के गढ़वी में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है, ये आंदोलन घेड़वी में जो हुआ था, ये हुआ था 83 से लेकर 88 तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि जुगा आंदोलन बिलासपुर के घेड़वी में 83 से लेकर 88 तक हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत शिखर शिला किस जिले में पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश की धीमी रियासत का प्रसिद्ध गोलीबारी कांड कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख या जो फर्स्ट न्यायाधीश थे वह कौन थे? इनका नाम था न्यायाधीश मिर्जा हिमदुल्ला वेग, जो थे वो हिमाचल के फर्स्ट न्यायाधीश बने थे। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में मंडी डिवीज़न मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि जो भगवान शिव की 81 फुट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटला कलां में स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है, जगह जहाँ पर भगवान शिव की 81 फुट ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। अगला है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो होती है वो अनंत चंद जी ने लिखी थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि मिंजर मेले का मुख्य रस्म क्या है? तो मिंजर मेले की जो मुख्य रस्म है इसमें है कि मिंजर का प्रवाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर यह भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये भारत का 18वां राज्य बना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, और ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि शिमला में जो गैयट्री थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो गैयटी जो थिएटर है वो 87 में खोला गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर जो है वो त्रिलोकपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के धरोहर गांव प्रागपुर की किस महिला ने जो 300 वर्ष पुराना घर जो था वो दान में दिया था? जिस घर का नाम जो था वो धरोहरी गांव के लिए उन्होंने क्या किया था? अपने घर को दान में दिया था। तो इनका नाम था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ये दुर्गा देवी इनका नाम था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किस महिला को मिला? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का अर्थ यह है कि महिला को ही मिला होगा ये पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, ये हुआ था किकरी देवी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किकरी देवी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? तो इनका नाम था, जिन्हें ये प्राप्त हुआ था, इन्हें जो था भंडारी राम जी कहा जाता है, जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला है कि कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या है? तो कांगड़ा शैली का मुख्य विषय जो है वो श्री कृष्ण एवं राधा है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित जो तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, यानी पेम्पा सरगिंग जो है वो इसके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो तिब्बत की सरकार धर्मशाला से चलाते हैं, यानी पेम्पा सैरिगन। अगला है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये मशोबरा में स्थित है।
जहाँ पे पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान या पंचायती राज के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि 7वीं सदी या शताब्दी में नदौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद्र और निम्न में किसके बीच हुआ था? तो ये उनका जो युद्ध हुआ था ये मुगलों के साथ हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि कांगड़ा के किस शासक या शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले की घेराबंदी की थी? तो उसमें जो शासक थे उनका नाम था रूपचंद्र के इसमें जो थी ये घटना हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष जो है वो संगठित हुआ था? तो ये 1906 में संगठित हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो मंडी के नए शहर की स्थापना जो की थी वो अजबर सेन जी ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि बैजनाथ का प्रारंभिक काल में इसे जाना जाता था, तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको जो है वो किरीग्राम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार सबसे पहले किसने प्रकट किया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसका जो था वो सबसे पहले विचार प्रकट किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो भुंडा उत्सव जो है वो परशुराम से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो मुश्किला हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में स्थित है? तो ये कुल्लू घाटी में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा जो नदी है वह मुख्य रूप से जो बहती है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में